जरा सुनिए। इंडिया की यंग साइड ने मेरे भैन के स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे भैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था, इंडिया ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर दफन करके रख दिया, धूल चटा के रख दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं और धूल पे धूल चटाई है इंग्लैंड को, इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर ही। अगर हम शुभमन गिल की बात करें, 430 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड उसने लगा दिया। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ के रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1016 स्कोर, बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड ये भी इंडिया ने जो है वो अपनी रिकॉर्ड में जो है वो अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे पास कौन सा कोई गिल जैसा टैलेंट है या कोई और प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं। हमारा तो वो सिस्टम ही ऐसा नहीं है ना। Are you single? I'm ready to mingle, but the point is that I'm loyal to Hardik Pandya. वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक और बात, शुभमन गिल आपकी फैन एक और भी यहाँ पर नजर आती है, तो आप उधर जाए, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, शुभमन गिल को स्पेशली तो हैट्स ऑफ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट कैप्टन, फॉर दैट स्ट्रांग माइंडसेट। और भाई आज यहाँ का टेम्परेचर इतना ही कूल है, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एग्जैक्टली, जितना ही शुभमन गिल का माइंड मेंटालिटी कूल हम लोगों को थ्रू आउट द कह लें कि नजर आई है। ये सेकंड टेस्ट मैच मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने मेंटोस खाई थी, दिमाग की बत्ती जला दी, और ऐसी बत्ती जलाई है शुभमन गिल के दिमाग की, ऐसी बत्ती जलाई है कि बॉल लगने के बाद डबल रफ्तार से भागी है भाई। तो ये होता है एक जज्बा, एक टीम, जो हमें बार बार बोलना पड़ जाता है, पता नहीं एक बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज़ टू गुड। और अगेन हिंदुस्तान हैज क्रैक्ड द कोड। भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह? मुझे ये भी लगता है कि दिस फाइनेस्ट बैटिंग लाइनअप जो है हिंदुस्तान की मुझे नज़र आ रही है और आई रियली थिंक कि हिंदुस्तान इज बीइंग अ टॉप क्लास। मेरे ख्याल में ना विराट की जरूरत थी, ना रोहित की जरूरत थी, ना जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी। जिस तरह आईपीएल खेल के गए हैं उन्होंने वही धाड़ा है वहाँ पे जाके। उन्होंने नहीं बताया कि मतलब हम यंगस्टर हैं या हमारे पास कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। सिराज पे जिम्मेदारी आती है तो वो फाइफर लेता है, सिक्सर लेता है। आकाशदीप के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो 9 विकेटें लेकर जाता है, उसकी समझ नहीं आती है अलहदा से। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें, उसको कप्तान बनाया, लोग एशियन कहते हैं कि हम कप्तान बनते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमें थोड़ा टाइम दो स्टेबल होने के लिए। स्टेबल इंग्लैंड को स्टेबल होने का टाइम नहीं दे रहा। एक मैच के अंदर 430 रन, 2 मैचेस के अंदर वो 500 प्लस रन कर चुका है, 600 प्लस रन कर चुका है। मतलब इंग्लैंड वाले हाथ धो के पीछे पड़े, इंग्लैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बेसबॉल वाली थ्योरी लेकर इंडिया आए क्यों थे। मेरे ख्याल में गौरव से बदला जो है ना वो इंडिया की यंगस्टर। इंडिया की यंग साइड ने मेरे भैन के स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे भैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके फैन के स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैस बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठारे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चड़ियां कस के। मेरे ख्याल में ना विराट की जरूरत थी, ना रोहित की जरूरत थी, ना जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी। जिस तरह आईपीएल खेल के गए हैं उन्होंने वही धाड़ा है वहाँ पे जाके। उन्होंने नहीं बताया कि मतलब हम यंगस्टर हैं या हमारे पास कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। सिराज पे जिम्मेदारी आती है तो वो फाइफर लेता है, सिक्सर लेता है। आकाशदीप के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो 9 विकेटें लेकर जाता है, उसकी समझ नहीं आती है अलहदा से। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें, उसको कप्तान बनाया, लोग एशियन कहते हैं कि हम कप्तान बनते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमें थोड़ा टाइम दो स्टेबल होने के लिए। स्टेबल इंग्लैंड को स्टेबल होने का टाइम नहीं दे रहा। एक मैच के अंदर 430 रन, 2 मैचेस के अंदर वो 500 प्लस रन कर चुका है, 600 प्लस रन कर चुका है। मतलब इंग्लैंड वाले हाथ धो के पीछे पड़े, इंग्लैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बेसबॉल वाली थ्योरी लेकर इंडिया आए क्यों थे। मेरे ख्याल में गौरव मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि शुभमन गिल को चाहिए कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे और स्टेटमेंट दे, यंगस्टर समझ के फ्लावर समझे थे क्या, ठीक है। और उसके बाद अपनी वो सारा रिकॉर्ड्स का ना प्रोजेक्टर पे चलाए और बताए कि ये यंगस्टर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं
और इंग्लैंड की कंडीशन में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक, लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है कुछ भी है, लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। अपने प्रोफेशनल के साथ ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, यही तो कामयाबी है। अच्छी चीज ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ बनाई है, नेपाल के सामने नहीं बनाई है। और जो आपने बात की थी ना कि इससे बड़ी परफॉर्मेंस संगाकारा ने 300 बनाए चिटागांग, देखिए वो टीम बांग्लादेश की थी, ये इंग्लैंड में ऐसी, ये इंग्लैंड में ऐसी, कह रहा हूं कि ये मैं तो ये कह रहा हूं कि वो याद आ गई परफॉर्मेंस याद, बिल्कुल। वहां पे सुनील गावस्कर ने भी किया हुआ है, यही दूसरी इनिंग में 200 किया हुआ है। तो देखिए ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये इंग्लैंड के खिलाफ, ये मेरे ख्याल से बहुत हम देख के बहुत कम नजर आएगी ऐसी परफॉर्मेंस। एंड 1 टेस्ट मैच डाउन, क्या आप हारे हुए हो और ऊपर से आप कप्तान हो, आपके ऊपर प्रेशर है, या आप कभी जीते नहीं हो, सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है और ऐसी परफॉर्मेंस शानदार है। दूसरा जो विदाउट बाबर और रिजवान, अब बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं, जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बेसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया। ने ऐसी फैंटी लगाई है कि तरीक हुआ रहेगी इस चीज की कि इतनी अच्छी बॉलिंग की, और सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। पहले सिराज ने उनको पहली इनिंग में मारा है, फिर दीप ने उनको मारा है, या क्या कमाल की बॉलिंग की है यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ। और इंग्लैंड वाले तो सोच रहे होंगे यार हमने घुटनों के पल ले आए हैं, पहला टेस्ट मैच जीत के बड़े शौके हो रहे थे और चल रहे थे, छलांगे मार रहे थे भाई। सिराज और दीप ने जो उनको जवाब दिया, जो बताया है कि भाई नहीं हम इंडियन प्लेयर हैं, हम पर्चियां लेके नहीं आए, हम टैलेंटेड हैं। और शुभमन की कप्तानी की मैं दाद दूंगा यार, कितनी अच्छी कप्तानी, जीत ली है और उसका सेहरा जाता है सीधा सीधा कप्तान शुभमन गिल पे। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है और दूसरा इसमें 2-3 हीरो इसके अंदर बनते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बात करते हैं तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उसने, और दूसरी तरफ मुझे लगता है आकाशदीप ने, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ इंडिया के लिए कि आकाशदीप आकर खेले हैं, क्योंकि बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। पहले इनिंग के अंदर ज़बरदस्त बॉलिंग की, दूसरे में तो कमाल बॉलिंग की, और दूसरे इनिंग के अंदर आप उनके शिकार देखिए, बड़े बड़े के नाम मैं लूँगा, दूसरों को नहीं ले रहा। बेन टकिट को दोनों इनिंग में आउट किया, पोप को उन्होंने आउट किया, जो रूट को किया, हैरी ब्रूक को किया, यानी ये 4 लगातार विकेटें जैसे डकिट की, पोप की, जॉय रूट की और हैरी ब्रूक की इसने लिए हैं। फिर स्मिथ को, जिसने पहली इनिंग में भी ज़बरदस्त बैटिंग की, दूसरे में भी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया। तो ये मतलब एक खास डिफरेंस डाला। और इसके अलावा पहली इनिंग की बात करें तो उसके अंदर भी आकाशदीप ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उसमें भी बेन डकिट को इन्होंने आउट किया, दोनों इनिंग में बेन डकिट को आउट किया, पोप को इन्होंने आउट किया, और इसके अलावा हैरी ब्रूक को भी दोनों इनिंग के अंदर इसी ने आउट किया है। तो अगरचे एक वॉक्स को आउट किया था, बट ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहली इनिंग के अंदर 6 विकेट्स ली थी सिराज ने भी और आकाशदीप ने 4 ली, मगर दूसरी इनिंग के अंदर सिराज वैसे बॉलिंग नहीं कर पाए, बट आकाशदीप ने शायद उनको मौका भी नहीं दिया। ओवरऑल अगर आप बैटिंग की बात करें तो दोनों इनिंग्स के अंदर खास जो डिफरेंस डाला वो स्पेशली इंडिया के, नॉट एशिया के, को पता था कि ना हमने इधर जाना ना इधर जाना है। सो इस बार कोई कैच भी इतने खासे ड्रॉप होते हुए हम लोगों को नहीं दिखाई दिए हैं। सो इट्स ऑल, ये होता है बिगेस्ट कमबैक। एग्जैक्टली, ये बिगेस्ट कमबैक होता है कि आपने अपनी गलतियों से सीखा है एंड नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव करके आए हो, ना कि इंग्लैंड की तरह पहले जीत लिया है तो नेक्स्ट टाइम आपने वही
वही गलतियां रिपीट कर दी हैं आकर। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर जितना भी क्रेडिट जाता है सारे की सारा पूरा मैनेजमेंट को जाता है, इन यंगस्टर्स बच्चों को जाता है, जितने कमाल से लोग परफॉर्म करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस इन लोगों ने खेला है हमें सीनियर्स में भी नजर नहीं आता, इतना सुपर्ब ये लोग प्ले करते हैं। कौन कह सकते हैं कि विराट, रोहित और बुमराह 3 बड़े प्लेयर इस टीम में नहीं है? एग्जैक्टली, हम पीपल आर सेइंग कि भाई बहुत कमी महसूस होने वाली है इनकी, बट आई डोंट थिंक सो कि इनकी कमी महसूस हुई है। भाई आप यहाँ पर उठाकर देखिए, शुभमन गिल कैप्टन थे, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन थे टीम के, और दोनों के दोनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। आप उनसे कोई गिला नहीं रहा पूरे टेस्ट मैच के अंदर के भाई उन्होंने किसी प्लेयर से भी नहीं रहा, किसी से नहीं रहा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि गिले शिकवे होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कोई गिले शिकवा नहीं रहा। इन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्म किया और मुझे लग रहा है कि वाकई ही ये जो सीरीज है ये इंडिया की तरफ जा रही है और जानी भी चाहिए। भाई सीरीज ले गए, एग्जैक्टली, दे आर स्ट्रॉन्ग, 24 रिपीट हो गया। एग्जैक्टली, दे आर डिजर्विंग, जो डिजर्व करता है भाई, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्रिकेट लक बाय चांस है, जिसकी किस्मत होगी उसकी झोली में कह लें कि टीम इंडिया जाए। मैं बुला के तो आप ना बोलो, मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने पूरा मैच देखा और जो मैंने देखा ना भाइयों, तोबा तोबा, इतनी तो कसम अल्लाह की हमारी टीम पूरा स्कोर नहीं करती जितनी वो अकेला कर। शुभमन गिल भाई 279 और भाई ऐसे खेल रहा है, इंग्लैंड की नहीं कोई, वो कोई इंडिया की विकेट है भाई, चल ऐसे नहीं लग रहा जो वो कोई अहमदाबाद में खेल रहा है और अपनी पसंदीदा विकेट को बनवाई है, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई डोमेस्टिक की टीम बुलाई है, उसको छक्के चौके सिंगले ले रहा भाई। क्या यार क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट को वनडे, वनडे को T20, T20 को T10 बना के खेलते हैं, अनबिलीवेबल। और शुभमन गिल ने भाई एज अ कैप्टन तो कैप्टन है भाई, जो उसकी परफॉर्मेंस, जो वो लड़का छा रहा है भाई, बाबर एंड विराट का कॉम्बिनेशन देखना है तो शुभमन गिल आप देखो, कमाल का क्लास, कवर ड्राइव देखो, दिल को सुकून, रूनी जैसे निकल रही होती है, ऐसे कवर ड्राइव निकल रही होती है और मैं कहता हूँ प्राण ले गया ये लड़का। नंबर 4 पे सचिन तेंदुलकर था, उसके पास MRF का बैट, नंबर 4 पे विराट कोहली है, MRF का बैट। करोगे शायद गुस्सा करोगे, लेकिन ये सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन है, क्योंकि आज देखें, आज चीज़ें बड़ी डिवॉल्व हो गई हैं। आज आप आराम से नहीं खेल सकते, आपको सचिन तेंदुलकर के दौर में आप 3 के एवरेज से भी ओवर पे लेकर चलते थे, नो इशू था। आज भाई 10 वनडे है तो 10 के एवरेज लेकर जानी है भाई, T20 है तो आपको 10-12 के एवरेज लेकर जानी है। पहले आप 50 ओवर में 2 के एवरेज ओवर ले जाते थे, कोई इशू नहीं होता था। आज आपको हिटिंग करनी पड़ती है, ये बड़ा प्लेयर है, बड़े स्टैंड पे खेल रहा है, पब्लिक को ज्यादा क्रिकेट देखने को मिलती है। आज एरा मुख्तलिफ। तोबा, खुदा मुझे माफ करे। भारत की सेकंड टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार रही है। भारत ने फिर एक बार इतिहास रच दिया है। भारत 1967 से बारभिंगम में टेस्ट मैच खेलता आ रहा है, लेकिन आज तक एक भी टेस्ट मैच वहां नहीं जीता था, जहां इस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह जैसे प्लेयर्स नहीं थे। फिर भारत की इस यंग टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराकर इतिहास रच दिया है, जहां गिल की बैटिंग ने इंग्लैंड की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। वहीं आकाशदीप दोनों पारियों में कहर बनकर इंग्लैंड के बैट्समैनों पर टूट पड़े। आकाशदीप ने दोनों पारियों में 10 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया। पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक यही सब देखकर पगला गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना